नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। बकानी नगर में कई अधूरे एवं अत्यावश्यक जनहित कार्यों को प्रशासन से पूरा करवाने के लिए एक मजबूत सामाजिक पहल की गई, जिसमें शिवम गुप्ता, श्याम कुशवाहा, जय राठौड़, आशीष गौड़, बबलू प्रजापति एवं सूरज लोधा जैसे युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल का सहारा लेकर प्रशासन को कार्य करने के लिए मजबूर किया और इसके साथ ही भविष्य में नगर को विकासशील बनाने, जनहित के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने हेतु 7 सदस्यीय टीम ने संगठनात्मक रूप से काम शुरू किया, जिनका मानना है कि पंचायत समिति क्षेत्र बकानी में आने वाले 175 गाँव से अगर प्रत्येक गाँव से 5 कार्यकर्ता भी इस मुहिम में जुड़ते हैं तो क्षेत्र में व्यापक जनहित व विकास कार्य को बिना किसी कठिनाई के अंजाम दिया जा सकेगा। कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र न होती हुनर की और ना ही कोई लाजवाब होता। आज हम बकानी में ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने वर्षों से वंचित काम को सफल करके बताया और अपना नाम ही नहीं जनता का काम किया। हाँ सर, आपकी जो एक ये यूनिट टीम बनाई गई है बकानी में, क्या नाम है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं श्याम कुशवाहा बोल रहा हूं और हमारी जो टीम है वो अभी इसका कोई युवा शक्ति के नाम से हम लोग कर रहे हैं और हमारी टीम ग्रामीणों और प्लस बकानी को लेके बहुत समाज हित के कार्य कर रही है। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान बनाए। जी बिल्कुल, वगैरह उनको अच्छी बकानी क्षेत्र को विकसित नगर बनाना ये आपका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो बढ़ती बेरोजगारी है क्षेत्र में, इसके लिए क्या प्रयास है? सर, इसके लिए मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए और साथ में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म आए, जैसे कि इंडस्ट्रीज होगी है और बाकी जैसे छोटे मोटे कोई भी रोजगार वगैरह के साधन बढ़े। ऐसे कुछ अगर यहाँ पर बकानी में होता है तो फिर जैसे लोगों का पलायन हो रहा है वो बंद होके और अब यहाँ पे ही फिर विकसित बन जाएंगे। धन्यवाद। हाँ सर, हम आपसे प्रमुख प्रश्न पूछना चाहते हैं कि बकानी में एक तो आवागमन हेतु कोई सुविधा नहीं है। पहले यहाँ 14 बसें चलती थी प्रतिदिन, आज 4 बसें हैं। यात्री परेशान है, यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, सुविधा युक्त बस स्टैंड नहीं है। क्या आपकी योजना है? देखिए, जिस जगह की जनता जागरूक होती है और ये सोचती है कि मुझे विकास चाहिए तो ही उसे विकास मिलता है। आज की यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ अपनों तक ही सीमित रह चुकी है। हम खुद युवा शक्ति ने जब देखा कि 36 साल से यहाँ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ मांग हो रही है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे बोल के हम रह जाते हैं कि हमें ये चाहिए, पर उसके लिए जमीन पर संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। तब हम युवाओं ने ठाना कि अब इसके लिए हम जमीन पर लड़ेंगे। कृषि प्रधान देश है अपना क्षेत्र, तो कृषि कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर, कृषि विकास केंद्र नहीं है, कृषि उपज मंडी पर बाईपास रोड सड़क नहीं है, वाहनों का जाम लगता है मुख्य सड़क मार्ग पर। इसके लिए क्या प्रयास है? देखो, कोई भी एक शहर बनता है तो उसमें सुनियोजित ढंग से, ऐसे अपन कहते हैं वेल डेवलप प्रोग्राम बनता है कि जिसमें एक लिंक रोड हो, रिंग रोड हो, आपके गवर्नमेंट के ऑफिसेज एक सिस्टमेटिक जगह पे हो, बस स्टैंड रोड पे हो, एक सामुदायिक स्वास्थ्य ऐसी जगह पे हो जहाँ एम्बुलेंस का आवागमन हो, हर गांव में एक बाईपास होना चाहिए। अब रही बात आप जैसे कृषि केंद्र की कह रहे हैं, जिस देश में अगर कृषि पे ध्यान नहीं देगा, अपना देश कृषि प्रधान देश है, यदि हमें इसे विश्व गुरु बनाना है तो कृषि केंद्र को विकसित करना होगा और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको जैविक खेती सिखानी होगी। अभी विकट कुछ दिनों पहले हमारी युवा शक्ति ने एक भंवर जी कुशवाहा करके व्यक्ति को सभी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर देश को विकसित बनाना है तो बाहर से आने वाले डीएपी यूरिया को बंद करके जो हमारा पैतृक था कृषि क्षेत्र में वो था जैविक खाद, उसको आगे बढ़ाना होगा। तहसील मुख्यालय होने पर भी उचित सुविधाओं का अभाव है। 175 गाँव यहाँ पर लगते हैं पंचायत समिति क्षेत्र, तहसील क्षेत्र में। इसके लिए आपको एक बहुत रोचक बात बताना चाहूँगा कि जब ये तहसील जो है वो इतनी संपूर्ण तहसील नहीं मान सकते अपन। अगर यहाँ उपखंड कार्यालय खुले जो अगर 2026 से पहले नहीं खुला तो फिर जनगणना के कारण 2031 तक नहीं खुलेगा, क्योंकि जनगणना चालू होगी 2026 के बाद। तो यदि इन 6 महीनों में
अगर उपखंड कार्यालय बकानी नहीं बनता है तो बहुत बड़ी समस्या होगी, और अगर उपखंड कार्यालय बन जाता है तो बाकी की जो छोटी मोटी मांगे हैं ना, जिससे अपन मांगते हैं कॉलेज, ये बाई प्रोडक्ट अपन को मिलेगी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी उभर कर आए, एक नई टीम बकानी में आपने एक नया संगठन नियुक्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं रहेगी? जी, सबसे पहले तो हमारी योजना है कि जब 25 पंचायत और 175 गांव है, जब हम 7 जने युवा मिलके सामुदायिक भवन जैसे इतने 36 सालों बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, तो यदि 175 गांव के 5-5 जने भी हमारी टीम में जुड़े तो आप ये मान के चलिए 2,500 से 4,000 लोग अगर एकजुट होंगे और अपने क्षेत्र की समस्या नोट डाउन करेंगे तो कैसे हल नहीं होगा। ये अपने जब देश आज़ादी हुआ तो ओनली 7 लाख क्रांतिकारियों ने पूरे देश को आज़ाद करा दिया था। लोग कहते थे खाली क्रांति करने से आज़ादी मिलेगी, आज उसी खाली क्रांति की बदौलत है कि हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। आपने दूसरा और अन्य कार्य नहीं चुनकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की ठानी, ये प्रेरणा आपको कैसे प्रदान है? सर, प्रेरणा मिलती है सर आसपास। यदि आपके आसपास सब कुछ सही होता है ना तो आप कुछ नहीं करते, पर आपके आसपास सब कुछ बिगड़ा हुआ रहता है ना तो आपके अंदर से आत्मा जागती है। अगर आप इंसान हो और आपके मन में सही में अपने क्षेत्र के लिए प्रेम होगा ना सर, तो आपको प्रेरणा ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अपने हर तरफ आपको प्रेरणा दिखेगी। जब मुझे जाता हूँ जहाँ जाता हूँ, जैसे अभी गार्डन में बैठे सर, यहाँ कोई गार्डन अगर इसको कह दे तो मैं नाम बदल दूंगा सर, इसका लाइटें नहीं है, घासें बड़ी बड़ी हो रही है, प्रेरणा कैसे नहीं मिलेगी? जिसका जमीर जिंदा होगा ना सर, वो आवाज उठाएगा। अगर वो सच्चा देशभक्त है, सिर्फ तिरंगा उठाना देशभक्ति नहीं होती है। अभी 15 अगस्त आ रही है, लोग स्टेटस डालेंगे, तरह तरह की बातें लिखेंगे, देशभक्ति वो नहीं है। देशभक्ति वो है कि जब आप सड़क पे चल रहे हो तो रोड पे ना थूके, आप कचरा अगर देखे तो कचरा पात्र में डालें, यही देशभक्ति है। भविष्य में आप अपनी राजनीति जी अपना जो कार्य है किस क्षेत्र में प्रदान करेंगे? सर, सबसे बड़ी चीज है डेवलप, विकास ही सबसे बड़ी राजनीति का मेन उद्देश्य, राजनीति का विकास होना चाहिए, क्योंकि हर देश आगे जा रहा है। चाइना अपन से 2 साल बाद आजाद हुआ था, 8 अक्टूबर 1949। आज अपन से $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अपन $5 ट्रिलियन की, और उनकी आबादी और अपनी आबादी में बराबर है। तो क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि वहाँ विकास की राजनीति होती है और अपनी क्षेत्रीय राजनीति होती है, जात पात धर्म की इनकी होती है। इस वजह से जिस दिन हम विकास पे जाने लग गए ना तो फिर अपने आप ही विकास होगा और अपन भी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे। भविष्य में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे या राजनीति में हस्तक्षेप? सर देखिए सर, हर चीज की एक सीढ़ी होती है। अगर आप कारीगर, अगर आप बेसिक लेबर है तो लेबर बन के आप मिट्टी वगैरह ही डाल सकते हैं। आप कारीगर बनेंगे तो आप नींवें भरेंगे, फिर आप जगह कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे तो आप बिल्डिंगें बनाएंगे। तो जिस लेवल का काम करना है उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। आप सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना भी पड़ता है। आप सोचो मैं नाली को दूर से देख के साफ कर दूं तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। कुछ चीजें हम बाहर रह के सुधार सा रहे हैं, अभी हम आम आदमी है, ये जो एक भी कोई भी पदाधिकारी नहीं है, पर हम अभी उसी सिस्टम को सुधार सकते हैं जिनको हम आंदोलन करके मनवा पा रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी है जैसे बजट केंद्र से आता है, अब केंद्र से बजट जो निर्धारित करेगा वही होगा, जो योजना वहां से आएगी वही होगी। अगर वहां से ऐसी योजना बने कि बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य पे फोकस हो, वही चीज फ्री मिले, तो ही देश विश्व गुरु बन सकता है। ठीक है, आपने जनता की आवाज उठाई, आम जन की समस्याओं का समाधान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहे, हमारी यही प्रेरणा। आपका भी धन्यवाद सर। आप जैसे लोग अगर हमारे जैसे लोगों का बनाएंगे वीडियो तो लाखों लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे कि ये लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आज लोग ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे हैं उस चीज का जिससे देश बिगड़ रहा है। आप जैसे लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप जैसे लोगों की वजह से देश विश्व गुरु बनेगा। ऐसे पत्रकारों की हमें जरूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। जनहित में उठी ये सामाजिक मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले सकती है यदि हर गांव से युवा जुड़कर इसे मजबूती दे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।